दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक यह हुआ था दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर ए जो है दिसंबर 1946 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? देखिए राज्यों का निर्माण जो है यह होती है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 3 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? देखिए यक्षगान जो है वह कौन से भारतीय राज्य का नृत्य नाट्य है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक राज्य का। ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? देखिए प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो यह किया गया था सोवियत संघ रूस से। ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? देखिए लूसीफर नाम जो कि अन्य नाम है किसी ग्रह का, तो वह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी शुक्र ग्रह। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा शुक्र ग्रह। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल 80 क्वेश्चन है इस वीडियो में जो कि सबके सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगला सवाल है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर? लोसांग उत्सव जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्किम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? देखिए सनशाइन विटामिन यह कही जाती है विटामिन डी को। ऑप्शन नंबर डी जो है विटामिन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी जो है राम मनोहर लोहिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? दोस्तों सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे कपूर सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है कपूर सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो जो जनगण मन है यह लिखी गई है बांग्ला में, मूल रूप से बांग्ला में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान करने वाले यह थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो डैश यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर कौन से ऑप्शन आएंगे? जैसे कि स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या फिर मेमोरी। तो देखिए कंप्यूटर बंद होने पर जो मेमोरी होती है वह कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं अगर यदि वह सेव नहीं किया जाए। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा मेमोरी। तो देखिए अगला सवाल है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं? देखिए श्वेत महाद्वीप के नाम से यह महाद्वीप हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी जो है अंटार्कटिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? दोस्तों भारत रत्न सबसे पहले कौन से खिलाड़ी को प्रदान की गई? तो यह दिया गया था सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला सवाल है, भूमध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए भूमध्य रेलवे का मुख्यालय यह हो जाएगा हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है हाजीपुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुण्य लगाया? तो जजिया नामक कर जो पुण्य लगाया था यह लगाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो देखिए जो प्रसिद्ध पुस्तक है मानसरोवर इसको लिखने वाले हो जाएंगे प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रेमचंद जिन्होंने मानसरोवर लिखी थी। चलिए अगला सवाल है, सोगात्सु किस देश का नव वर्ष त्यौहार है? देखिए सोगात्सु जो है वह कौन से देश का नव वर्ष त्यौहार है? तो यह हो जाएगा जापान देश। ऑप्शन नंबर सी जो है जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, डॉट मेडिक्स किसका एक प्रकार है? दोस्तों डॉट मेटिक्स जो है वह प्रकार है प्रिंटर का। ऑप्शन नंबर डी जो है प्रिंटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल यह बनाई गई है चेनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी जो है चेनाब नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है,
बैटरी का आविष्कार किसने किया? दोस्तों बैटरी के आविष्कारक इनमें से यह हो जाएंगे वोल्टा। ऑप्शन नंबर ए जो है वोल्टा, जिन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? देखिए एल्यूमिनियम जो है वह प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर सी जो है बॉक्साइट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? इनमें से नंद वंश के अंतिम शासक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए धनानंद, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है यह संबंधित है जीवन का अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी जो है जीवन का अधिकार बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? देखिए जाकिर हुसैन जो है वह वाद्य यंत्र बजाते हैं तबला। ऑप्शन नंबर डी जो है तबला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यह नदी हो जाएगा यांगत्जे। ऑप्शन नंबर ए जो है यांगत्जे, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और सबसे ज़्यादा लंबी नदी विश्व की नील नदी है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? देखिए दूध की शुद्धता को नापते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी जो है लैक्टोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों करीबा बांध जो बना हुआ है यह बना हुआ है जेम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जो है जेम्बेजी नदी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था, तो कौन से हैं इनमें से जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित हैं? तो यह हो जाएगा राफत गुफ्तार। ऑप्शन नंबर बी जो है राफत गुफ्तार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देखिए अलकनंदा नदी जो है वह भागीरथी नदी में जाकर के मिलती है देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए जो है देवप्रयाग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? देखिए धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी जो है नर्मदा नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहते हैं? देखिए लैंड ऑफ द मिडनाइट सन यह कही जाती है नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर डी जो है नॉर्वे बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर नॉर्वे है लेकिन यह नॉर्वे होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने जिस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था यह धर्म हो जाएगा शैव धर्म। ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? देखिए जैन ग्रंथ जो कल्पसूत्र है यह रचना है भद्रबाहु की। ऑप्शन नंबर सी जो है भद्रबाहु बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए जो चाइना मैन शब्द है यह संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए जो है क्रिकेट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? दोस्तों इनमें से जो कि जैन तीर्थकर नहीं थे यह हो जाएंगे आपके नाथ मुनि। ऑप्शन नंबर बी जो है नाथ मुनि बिल्कुल सही जवाब है। बाकी के चंद्रप्रभु, मेमीनाथ और संभवनाथ जो कि थे जैन धर्म के तीर्थकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? तो देखिए इमेज फाइल फॉर्मेट का जो एक्सटेंशन नहीं है यह हो जाएगा MDV। बाकी की जैसे JPEG और PNG और GIF ये सभी हैं जो कि इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन है। तो बाकी का ऑप्शन नंबर डी बचेगा आपका, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा MDV। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं जो कि भारत के कौन से राज्य में है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई यह हुआ था 1761 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1761 बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था? देखिए वर्तमान समय में माउंट एवरेस्ट जो नाम है नेपाल का जो सबसे ऊंचा दुनिया का विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसका जो नाम पहले था यह हो जाएगा चोटी एक्स भी। ऑप्शन नंबर बी जो है चोटी एक्स भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, सूर्य में सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? देखिए सूर्य में सबसे दूरी पर जो ग्रह है यह ग्रह हो जाएगा नेपच्यून। ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? देखिए मेगास्थनीज जो भारत में आया था यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी जो है चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, खुआंग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? देखिए खुआंग जो है वह की पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र हो जाएगा मिजोरम राज्य का। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी जो है 22 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? तो बैटरी की क्षमता जो है यह मापते हैं एम्पियर ओवर में। ऑप्शन नंबर सी जो है एम्पियर ओवर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, तो वह कौन है जो कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय है अर्थशास्त्र में? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी जो है अमर्त्य सेन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? देखिए सागर माथा के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट को, यानी कि माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। और इसका पुराना नाम अभी आपको इस वीडियो में बताया था जो क्या था चोटी एक्स भी। चलिए अगला सवाल है, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो देखिए मोर को जो राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्रदान हुआ यह हुआ था 1963 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1963 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं? देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी जो है 11 जुलाई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है यानी कि जो काम करने का जो कार्यकाल है यह कितने समय का है? तो यह है 65 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए जो है 65 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? तो लाई जनजाति जो निवास क्षेत्र हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए म्यांमार, जो कि लाई जनजाति म्यांमार में रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक क्या हो जाएंगे? बीमल जलाने। ऑप्शन नंबर सी जो है बीमल जलाने बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो सितार के आविष्कारक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी अमीर खुसरो, जिन्होंने सितार का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल है, भोगाली बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? देखिए भोगाली बिहू जो है वह प्रमुख त्यौहार है असम राज्य का। ऑप्शन नंबर सी जो है असम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी एम्पियर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? देखिए लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र यह हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्किम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से सुरक्षित होती है? देखिए अपने ऑक्साइड से सुरक्षित यह होती है ऑप्शन नंबर का डी एल्यूमिनियम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा एल्यूमिनियम। चलिए अगला सवाल है, सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? देखिए सिल्ली पॉइंट जो है यह इस्तेमाल की जाती है क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर ए जो है क्रिकेट बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 1 मई को। ऑप्शन नंबर डी जो है 1 मई बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर कौन से भारतीय राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए जो है उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नौरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नौरोरा परमाणु विद्युत केंद्र यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो इनमें से भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो यह हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य के शासक नवाब वाजिर कहलाते थे? देखिए नवाब वाजिर यह कहलाते थे अवध के नवाब। ऑप्शन नंबर बी जो है अवध के नवाब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? दोस्तों निम्न में से जो संत महाराष्ट्र से थे तो वह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का बी तुकाराम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा तुकाराम। चलिए अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस यह मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक यह हुआ था रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए जो है रायगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रिहंद बांध किस राज्य में है? दोस्तों रिहंद बांध जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर बिहार में? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। तो चलिए अगला सवाल है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? देखिए जो पीतल होती है इनमें दो धातुओं का मिश्रण होती है, जैसे कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी तांबा और जस्ता, दोनों के ही मिश्रण होते हैं पीतल में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? देखिए अजंता चित्रकारी जो है वह संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर बी जो है गुप्त काल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 मई को। ऑप्शन नंबर डी जो है 1 मई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? देखिए कहने वाले कि दिल्ली अभी दूर है यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए निजामुद्दीन औलिया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा निजामुद्दीन औलिया। चलिए अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? देखिए पोंगल जो है वह पोंगल जो है वह चर्चित पर्व है तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन नंबर बी जो है तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? दोस्तों न्याय दर्शन के लेखक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी गौतम जो कि न्याय दर्शन के लेखक थे। चलिए अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या टोटल 4 है। ऑप्शन नंबर सी 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए क्षय रोग जो है यह मनाई जाती है क्षय रोग दिवस जो है यह मनाई जाती है 24 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? देखिए लोसांग उत्सव शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यह मनाए जाते हैं सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्किम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले कौन है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देता हूं कि यह सुभाष चंद्र बोस थे। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें से कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जापान, सिंगापुर, बर्मा और जैसलमेर में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन थे, 80 प्लस ही क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।